दर्शकों, एक घर सिर्फ चार दीवारों का नहीं, घर का मतलब होता है अपनापन, सुकून की नींद, चैन, सुरक्षा और अपनेपन का एहसास। जी हाँ, बिल्कुल। और हर कोई आज अपने घर का सपना पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए वो किराए के ही घर पर रहकर अपनी जिंदगी बिताते हैं। बिल्कुल दर्शकों, किराए का घर भी घर ही होता है, लेकिन बस यहाँ पे जरूरत होती है किराएदार और मकान मालिक के बीच भरोसे की। और इसी भरोसे के लिए लाया गया है द मॉडल टेनेंसी एक्ट 2025। तो चलिए जानते हैं क्या है ये मॉडल टेनेंसी एक्ट 2025, और इसी के बारे में आज जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं एडवोकेट जूही अरोड़ा जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके शो पर आके। थैंक यू सो मच मैम। स्वागत है मैम। और सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि अगर मॉडल टेनेंसी एक्ट 2025 की हम बात करें तो ये क्या है और ये पुरानी रेट कंट्रोल कानूनों से कैसे अलग है? जी, मॉडल टेनेंसी एक्ट 2025 ये उन चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जहां पे टेनेंट और लैंडलॉर्ड को इक्वलाइज करा जा सके, उनके राइट्स को, उनकी जो एप्रीहेंशंस को, उनके लायबिलिटीज पे एक बैलेंस दे सके। तो ये इसीलिए ऐसा एक्ट बनाया गया है जहां पे ध्यान में रखते हुए कि टेनेंसी में कोई दिक्कत ना आए, लैंडलॉर्ड को दिक्कत ना आए। वरना आप देखें पहले कितनी प्रॉब्लम्स एक लैंडलॉर्ड एक टेनेंट फेस करता है। चाहे मैं किसी की तरफ से भी बात करूं, लैंडलॉर्ड्स को प्रॉब्लम आती है कि लोग खाली नहीं करते हैं, लोग डरते हैं टेनेंट्स को किराए पे देने में घर। टेनेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि मन मर्जी लैंडलॉर्ड मालिकाना हक जमाते हैं, एक अथॉरिटेटिव होता है, जब मन आए तब धमक जाते हैं, जब मन आए तब रेंट बढ़ा देते हैं, जब मन आए तब इविक्ट करवा देते हैं। सो बहुत सारी चीजों को एक ध्यान में रखते हुए, दोनों के राइट्स को सिक्योर करते हुए इस मॉडल टेनेंसी एक्ट को बनाया गया है। बिल्कुल। तो सर मैम, ये जो मॉडल टेनेंसी एक्ट 2025 है, क्या ये सभी स्टेट के लिए एक साथ लागू किया गया है या फिर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है? देखिए, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स इसको लागू कर रही हैं। महाराष्ट्र में तो काफी ये लागू हो भी चुका है और कितने हद तक कुछ परसेंटेज भी है जो इस ऐसे अग्रीमेंट्स जो हैं रेंट अथॉरिटी में लिटरली वो हो चुके हैं, आप जमा हो चुके हैं। अगर आप देखें तो इस रेंट जो एक्ट है, इसके तहत आपको रेंट अग्रीमेंट को आपको वो कराना पड़ेगा रजिस्टर किस रेंट अथॉरिटी एक्ट के अंदर। तो जब आप किसी रेंट अग्रीमेंट को रजिस्टर कराते हो तो ऑब्वियसली आप उस रजिस्ट्रेशन में आपके जो है एक सब चीज क्लियर रहती है कि टेनेंट कौन है, लैंडलॉर्ड कौन है, कितने टाइम के लिए ये, कितने टाइम से टेनेंसी शुरू हो रही है, कितने टाइम तक ये टेनेंसी चलेगी। तो सारे पैरामीटर्स ध्यान में रखते हुए जब आप इसको रजिस्टर करते हैं तो वो काफी हद तक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है।